दोस्तों, जब भी बात नवरात्रों की जाती है तो हमारा ध्यान देवी माँ के उपवास और नवरात्रि पूजा अर्चना तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रों का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या मान्यता है? सदियों से हम नवरात्रों का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। इन दिनों लोग माँ दुर्गा का उपवास रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती करके नवरात्रों के त्यौहार को मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन नवरात्रों के पीछे असल कहानी क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, नवरात्रों से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वह अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि तुम जो चाहो मांग सकते हो। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि जो भी संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत सुनिश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर तुम जो चाहो मांग सकते हो। दोस्तों, ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर भी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना किसी देवता के हाथों हो सके, ना ही किसी इंसान के, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों। महिषासुर की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वहीं ब्रह्मा जी का वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। इससे सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। लेकिन महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि उसकी हार या मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथों नहीं हो सकती, इसलिए भगवान शिव और विष्णु जी भी कुछ नहीं कर सके। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ साथ माँ आदिशक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में माँ दुर्गा का रूप धारण किया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर मोहित हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। माता दुर्गा के बार बार मना करने पर भी महिषासुर नहीं माना। तब देवी दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला, जिसमें देवी ने महिषासुर की सेना और उसके सहयोगियों का संहार किया। 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी की 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित किए जाते हैं और 10वें दिन को विजयदशमी या दशहरे के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक रूप एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण का प्रतीक है। ये 9 रूप व्यक्ति को आंतरिक शुद्धि, सकारात्मकता और आत्मशक्ति का अनुभव कराते हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा के कौन से रूप की पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और उनकी पूजा से जीवन में धैर्य और मानसिक शक्ति का विकास होता है। देवी ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस दिन पूजा करने से आत्मसंयम और तपस्या के माध्यम से आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। चंद्रघंटा देवी का यह रूप साहस, शक्ति और आत्म सुरक्षा का प्रतीक है। उनकी पूजा से व्यक्ति साहसपूर्वक जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। देवी कुष्मांडा सृजन की शक्ति की देवी हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में रचनात्मक, सकारात्मक और आत्मनिर्भरता आती है। देवी स्कंद माता मातृत्व, ममता और करुणा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी पूजा से करुणा और प्रेम का विकास होता है। देवी कात्यायनी साहस और शक्ति की देवी हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर बुराई से लड़ने की शक्ति और साहस का विकास होता है। देवी कालरात्रि भय और अज्ञान के विनाश की देवी हैं। उनकी पूजा से भय, नकारात्मकता और कष्टों का नाश होता है। देवी महागौरी पवित्रता, शुद्धता और समर्पण की देवी हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में शुद्धता और आत्मसमर्पण का भाव आता है। देवी सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों की देवी हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान,
और सिद्धि और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। दोस्तों, इन 9 रूपों की पूजा के माध्यम से भक्त अपने भीतर की नकारात्मकता और अवगुणों को समाप्त कर शुद्धता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्राप्त करते हैं। भक्त उपवास के माध्यम से अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, जिससे देवी की कृपा प्राप्त कर सकें। उपवास का उद्देश्य इच्छाओं और भौतिक सुखों पर नियंत्रण पाना है, जिससे आत्मा को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाया जा सके। भक्त नियमित रूप से देवी दुर्गा की प्रार्थना, भजन और आरती करते हैं। पूजा में 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। देवी की मूर्तियों या चित्रों के सामने दीपक जलाना, धूप अगरबत्ती करना और मंत्रों का जाप करना भी अनुष्ठान का हिस्सा है। नवरात्रि के दौरान भक्त मांसाहार, मद्यपान और तामसिक भोजन से परहेज करते हैं। सात्विक आहार और जीवन शैली का पालन किया जाता है, जिससे शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध रहें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसे कुमारी पूजन भी कहा जाता है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर पूजते हैं, उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा की आराधना और नवरात्रि के दौरान उपवास रखने से भक्तों का विश्वास है कि माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। माता की कृपा से भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है और जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, क्या आप भी नवरात्रों का त्यौहार मनाते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। फिर से मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।